अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज की वीडियो में जो हम लोग टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हैं बेसिकली कुछ क्लिनिकल्स रिलेटेड टू द बोन्स फ्रैक्चर, जिसमें हमारे पास रेडियस और अल्ना के कुछ फ्रैक्चर्स हैं, उनको डिस्कस करेंगे। बाकी जो रेडियस अल्ना हैं उसके जो फ्रैक्चर्स के नाम हैं वो कुछ डिफ़िकल्ट हैं, जैसे गिलेज़ाई फ्रैक्चर, कूलिस फ्रैक्चर, मोन्टीजिया फ्रैक्चर और स्मिथ फ्रैक्चर वगैरह। ये नाम कुछ इस तरह से कंफ्यूजिंग है और इसके हमें पता नहीं चलता कि कौन सा फ्रैक्चर किस बोन से रिलेटेड है, तो हम इसको ईजीएस्ट वे में याद करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें, अच्छा इसमें कुछ 4-5 फ्रैक्चर्स दिए हुए हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ जो एक फ्रैक्चर है ना, दैट इज़ मोन्टीजियास फ्रैक्चर, वो सिर्फ अल्ना से रिलेटेड है। ठीक है, अल्ना के शाफ्ट का फ्रैक्चर। तो हम देखते हैं कि बाकी सारे रेडियस के हैं और मोन्टीजिया जो है सिर्फ अल्ना का फ्रैक्चर है। तो इसमें हो क्या रहा है बेसिकली हमारे पास मोन्टीजिया में, पहले हम इसका नाम लिख लेते हैं, मोन्टीजियास फ्रैक्चर। तो इसमें जो हमारे पास अल्ना की शाफ्ट का फ्रैक्चर हो रहा है। ठीक है, ये आप आगे डिटेल्स वगैरह पढ़ेंगे तो इसमें बताया होगा कि किस तरह से अल्ना की शाफ्ट का फ्रैक्चर हो रहा है और इसके जो आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह हैं कि रेडियस हेड की डिस्लोकेशन हो जाती है, अल्ना एल्यूनर लिगामेंट जो है वो रप्चर हो जाता है, तो वो भी इसमें पॉइंट्स हैं। लेकिन जो इसका बेसिक है ना कि कौन सी बोन का कौन सा पोर्शन जो है फ्रैक्चर हो रहा है, तो वो है अल्ना का फ्रैक्चर है, प्रॉक्सिमल अल्ना का फ्रैक्चर है, और उसमें भी किसका, शाफ्ट का। तो इसको हमने किस तरह से याद रखना है, यू से अल्ना और एम से मोन्टीजिया। ठीक है, अगर जैसे ही हमारे कोई पूछता है कि मोन्टीजिया फ्रैक्चर क्या है, तो हमें फ़ौरन रिकॉल होना चाहिए कि मोन्टीजिया जो है अल्ना की शाफ्ट का फ्रैक्चर है। ठीक है, तो यू एम से याद रख लेना है। जैसे हम कुछ भी सोचने के लिए कहते हैं ना इस तरह से, सो जो यू एम है उसको हम इस तरह से याद कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास दूसरा फ्रैक्चर जो है, आगे जो फ्रैक्चर्स हैं वो जो है सारे वो रेडियस से रिलेटेड हैं। ठीक है, ये सिर्फ अल्ना का एक ही फ्रैक्चर था, तो उसको हम किस तरह से याद करेंगे। दूसरा है हमारे पास गिलेज़ाई फ्रैक्चर। अभी स्पेलिंग वगैरह आप लोग बुक से कंफर्म कर लीजिएगा, गिलेज़ाई फ्रैक्चर। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास रेडियस का जो प्रॉक्सिमल थर्ड है, वो डैमेज हो रहा है, प्रॉक्सिमल थर्ड ऑफ द रेडियस वो डैमेज हो रहा है। अब इसको किस तरह से, इसके भी आगे से वही है, जब रेडियस का प्रॉक्सिमल हेड डैमेज हो रहा है और इसमें जो बाकी इसके फीचर्स वगैरह हैं कि डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना है वो डिस्लोकेट हो जाता है। किधर से डिस्लोकेट होता है, डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट से डिस्लोकेशन हो जाती है डिस्टल एंड ऑफ द अल्ना की। तो वो सारी चीज़ें बुक में मेंशन है, लेकिन जो बेसिक चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि गिलेज़ाई फ्रैक्चर है वो है किस चीज़ का, रेडियस का फ्रैक्चर है, और रेडियस का भी कौन सा, प्रॉक्सिमल थर्ड का। तो इसको किस तरह से याद रख लेंगे, जी आर। ठीक है, जी आर ऑब्वियसली हमारी जो गर्ल्स रिप्रेजेंटेटिव्स होती हैं क्लास में, तो जी आर उससे याद रख लेंगे इसको। पहले था हमारे पास मोन्टीजिया को हमने याद किया था यू एम से। उसके बाद हमारे पास थी जी आर को हमने याद किया गिलेज़ाई फ्रैक्चर था, जो कि रेडियस का प्रॉक्सिमल थर्ड पोर्शन था, प्रॉक्सिमल थर्ड के उसका फ्रैक्चर था। उसके बाद जो है हमारे पास एक होता है ओलिकोरेनिन प्रोसेस का फ्रैक्चर, वो तो नाम से ही नज़र आ रहा है कि ओलिकोरेनिन प्रोसेस है, उसका फ्रैक्चर हो जाएगा। तो उसको ज़्यादा इतना करने की ज़रूरत नहीं है, याद करने की ज़रूरत है, लेकिन उसको वो आसानी से नाम से ही जाहिर हो रहा है कि फ्रैक्चर किस जगह का है, किस पोर्शन का स्पेसिफिकली बताया हुआ है। ओके, उसके बाद है हमारे पास कूलीज फ्रैक्चर। तो इसमें जो है हमारे पास जो हमें ज़्यादा चीज़ें याद रखनी है ना, वो डी, इसमें ज़्यादा जो चीज़ें होंगी ना वो डी की साउंड इफ़ेक्ट दे रही होंगी। जैसे ABCD हम लोग लिखते हैं तो सी के फ़ौरन बाद डी आता है ना, तो इसी तरह कूलीज़ में भी डी आता है। तो हमें इसमें देखना है कि कौन सी साउंड इफ़ेक्ट दे रही है, लेकिन साथ ही साथ जो इसमें मेन याद रखने की चीज़ है वो है CR। ठीक है, तो CR इसमें कूलीज़ और R अगेन फॉर द रेडियस। तो कूलीज़ में भी हमारे पास जो रेडियस का है वो क्या कहते हैं, फ्रैक्चर हो जाती है, लेकिन वो किस तरह से होती है और कौन कौन सी चीज़ें उसमें आती हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको कहा था, इसमें बहुत ज़्यादा डी की साउंड्स आ रही होंगी, तो ये होती कहाँ है, इसमें होता क्या है बेसिकली, जो रेडियस का डिस्टल एंड है, अगेन रेडियस का फ्रैक्चर है, लेकिन रेडियस के किस जगह का, डिस्टल एंड का। तो रेडियस का जो डिस्टल एंड है उसका फ्रैक्चर होता है नंबर 1 डी। फिर उसके बाद होता किस तरह से है, क्या इसकी वो है कॉज है, तो ये है जब फॉल होता है ऑन द आउटस्ट्रेच ऑफ हैंड। ठीक है, जब यहाँ पे बुक की एग्जैक्ट लाइनें ये लिखी हुई है, रिजल्टिंग फ्रॉम अ फॉल ऑन द आउटस्ट्रेच हैंड। ठीक है, तो इसमें भी डी की इफेक्ट आ रहा है। उसके बाद क्या होता है, इसमें डिस्टल एंड था रेडियस का, ये भी बता दिया। फिर वही डी की साउंड आ रही है।
फिर इसमें जो हैंड की अपीयरेंस होती है वो किस तरह हो जाती है, डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। एक फॉक जैसे हमारे पास होता है नॉर्मली, कांटा जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो आपके हैंड की अपीयरेंस हो जाती है वो इस तरह से हो जाती है। तो अगेन इसमें डी की साउंड आ रही है। और इसमें होता क्या है, जो डिस्टल फ्रेगमेंट होता है वो पोस्टीरियरली और सुपीरियरली, पोस्टीरियर सरफेस जो हमारी होती है हैंड की, वो जहाँ पे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट वगैरह भी हम हैंड का कहते हैं, एक्सटेंसर वगैरह, पोस्टीरियर सरफेस वो होती है। तो वो पोस्टीरियरली और सुपीरियरली मतलब ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा इसका डिस्टल फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये हो गया। और हैंड की अपीयरेंस भी किस तरह से हो जाती है, डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। DFD स्टैंड फॉर द डिनर फॉक डिफॉर्मिटी, डिनर फॉक डिफॉर्मिटी। उसके बाद जो लास्ट फ्रैक्चर यहाँ पे दिया हुआ है वो है स्मिथ्स फ्रैक्चर। अच्छा, ये जो पिछला था ना, इसको इस तरह से याद रखना था, CR स्मिथ, ठीक है, CR स्मिथ। अब जो CR था इसमें कूलीज, C जो था कूलीज के लिए था, R जो था वो रेडियस के लिए था, और जो स्मिथ है ना वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट होगा। यानी कि जो अगर जो हमने कूलीज फ्रैक्चर में हमने बात पढ़ी थी कि किस तरह से उसके जो डिस्टल एंड था वो फ्रैक्चर हुआ था उसका, लेकिन जो इसमें है ना थोड़ा सा ऑपोजिट है। जो उसका डिस्टल फ्रेगमेंट होगा ना वो मूव तो करेगा, डिस्प्लेसमेंट तो होगी उसकी, लेकिन उसकी पोस्टीरियरली और सुपीरियरली नहीं होगी, बल्कि वो एंटीरियरली मूव कर जाएगा। तो ये थोड़ा सा उसके ऑपोजिट है स्मिथ फ्रैक्चर। इसमें ऐसे जो उन्होंने कुछ बताया नहीं हुआ, सिंपल सी बात है, डिस्टल एंड ऑफ द रेडियस में फ्रैक्चर है। और वो है किस तरह से, और उसमें होता क्या है बेसिकली कि जो आपका जो डिस्टल एंड होता है ऑफ द रेडियस, जो उसका फ्रैक्चर्ड पार्ट होता है वो डिस्प्लेस कर जाता है एंटीरियरली। उसमें कहाँ किया था, पोस्टीरियरली एंड सुपीरियरली। इसमें सिंपल उन्होंने बताया हुआ एंटीरियरली मूव कर जाता है। तो CR स्मिथ, ठीक है। R दोनों में कॉमन है, C में भी, कूलीज वाले में भी और स्मिथ में भी, क्योंकि रेडियस के डिस्टल एंड का फ्रैक्चर है। और जो एक में सुपीरियरली और पोस्टीरियरली मूव करता है, यस, सुपीरियरली एंड पोस्टीरियरली, और दूसरे में एंटीरियरली मूव करता है। सो ये हमारे पास कुछ 4-5 फ्रैक्चर्स थे, जिनमें सबसे पहले था मोंटिजियास, जिसमें सिर्फ हमारे पास अल्नर की फ्रैक्चर बताई हुई थी। फिर उसके बाद गिलिजाई, जिसमें हमने GR से उसको याद रखा था। तो रेडियस की फ्रैक्चर थी, रेडियस की किसकी, प्रॉक्सिमल थर्ड की। एक दफ़ा नाम आ जाए ना जहन में, क्योंकि ये नाम है इस तरह के नाम से पता नहीं चलता कि कौन सा फ्रैक्चर किस में, हम लोग अक्सर कंफ्यूज कर देते हैं। तो नाम आ जाए एक दफ़ा जहन में तो हमें उसके बाद बाकी की डिटेल्स वगैरह आसानी से याद आ जाती हैं। फिर उसके बाद कूलीज फ्रैक्चर, जिसमें हमने इसको CR से याद रखा था। और जब नेक्स्ट था वो था हमारे पास CR स्मिथ। तो ये थे हमारे पास कुछ निमोनिक्स इसके, और इसको आसानी से याद करने का तरीका। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।